हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज संडे का दिन हो चुका है और संडे को मैं लेट ही निकलता हूँ नॉर्मली। अभी सोच रहा था निकलने की, मैंने सोचा एक टॉपिक डिस्कस कर लूँ आप लोगों से, एक टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ। वो टॉपिक ये है दोस्तों, लीजिंग गाड़ियाँ। जो आप जानते हैं, जो लीजिंग गाड़ियाँ होती हैं, हम कह सकते हैं कि किराए की गाड़ियाँ, उन गाड़ियों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर और विभिन्न शहरों में हिंदुस्तान के लीजिंग कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे कि ओला, उबर, एवरेस्ट फ्लीट। आपने नाम सुना होगा, बहुत नाम, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी पिछले दिनों। एवरेस्ट फ्लीट, ओला, उबर, ये लोग क्या होता है दोस्तों, रेंट की गाड़ियां या लीजिंग गाड़ियां। इसका मतलब ये है कि आप इनसे गाड़ियां किराए पे ले लेते हो, जिसका आप रेंट पे करते हो। आप रेंट वीकली के हिसाब से आप पे करते हो, वीकली रेंट लेते हैं आपसे ये। और रेंट इनका थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन उसमें होता क्या है दोस्तों, जो गाड़ी की मेंटेनेंस होती है वो इनकी होती है। इनके अपने सर्विस सेंटर टाई अप होते हैं और डॉक्यूमेंट्स ये आपको करवा के देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें रहती हैं। गाड़ी लेने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किन्हें लेनी चाहिए, किन्हें नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, जैसे कि गाड़ियाँ बहुत बहुत महंगी हो चुकी हैं आज की डेट में, तो बहुत भाई ऐसे हैं जो कि गाड़ी चलाना जानते हैं, अच्छी चला लेते हैं, काम किया है और चाहते हैं एक टैक्सी लेना, गाड़ी मालिक बनना, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है। पैसा इतनी आसानी से लोगों के पास होता नहीं है, तो उसके लिए फिर वो मजबूरी में फिर कुछ और काम करते हैं, या किसी सेठ की गाड़ी चला लेते हैं, किसी लाला की गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन अंदर से उनके माइंड में चलता रहता है कि भाई मुझे टैक्सी लेनी चाहिए यार, मैं टैक्सी करना चाहता हूँ। ओला उबर वाला ड्राइवर उन्हें कहीं मिलेगा तो वो जो लाला की गाड़ी चला रहा है वो आकर के उससे पूछेगा, भाई कितना कर लेते हो, कितना कमा लेते हो। यानी कि अंदर से उसका मन कर रहा है कि वो टैक्सी चला ले। लेकिन यार वही बात है, पैसे का अभाव सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जिससे आप उस टैक्सी बिजनेस में आ नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये एवरेस्ट फ्लीट जो गाड़ियां हैं, जो ओला लीजिंग की गाड़ी, उबर लीजिंग की जो गाड़ियां हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ रहेगी। क्योंकि उसके अंदर क्या है दोस्तों, आपको मात्र 15, 20 या 25 हज़ार रुपये के हिसाब से आपको नई गाड़ी आपको दे दी जाती है। नई गाड़ी पे आप काम कर सकते हो। रेंट ज़्यादा होगा, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर रहे हो, आपने 10, 15, 20 हज़ार रुपये डिपॉजिट दे के गाड़ी ले ली, फिर मेंटेनेंस नहीं, पेपर नहीं, तो रेंट तो वो आपसे ज़्यादा लेंगे। मजबूरी का फ़ायदा तो देखो उठाते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय के लिए थोड़ा समय पास करना है आपको, जब तक आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता पैसे का, तो आप उनसे लीजिंग की गाड़ी ले सकते हो। जब आपका ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आ जाए जिसके अंदर आपके पास पैसा काफ़ी आ जाए, या इतना आ जाए कि आप डाउन पेमेंट लायक पैसा कर पाएँ, आप लीजिंग की गाड़ी को खड़ा कर दे जा करके। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका लॉस तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, डिपॉजिट वो कहते हैं वापसी मिल जाएगा, लेकिन डिपॉजिट कभी वापसी होता नहीं है इन कंपनियों में, मैं बता दूं आपको दोस्तों। ये कहते हैं लेकिन मिलता नहीं है दोस्तों डिपॉजिट, ये बेईमानी कर जाते हैं। तो ये समझिए, जो 20,000, 15,000, 25,000 जो भी गाड़ी के हिसाब से आपने पेमेंट करी है उन्हें, वो पैसा आपको वापस तो नहीं मिलना। बस यही समझिए कि ज़्यादा मेहनत करके नई गाड़ी में वो पैसे को आप जल्दी जल्दी कवर करके अपना कम से कम एटलीस्ट वो डिपॉजिट तो फटाफट निकाल लें। उसके बाद यही समझें कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, जैसे कि आप किसी लाला की नौकरी कर रहे थे, या किसी और चीज़ में, या लोडिंग गाड़ी चला रहे थे, कुछ भी है। कितने भी महीने करो काम, साल करो, 2 साल करो, 6 महीना, 4 महीना, जितने भी दिन आप काम करोगे, आप कुछ तो कमाओगे ही दोस्तों, ऐसा नहीं है। और थोड़ा आज़ादी भी रहेगी आपको, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी इनके साथ में भी। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो लीजिंग कंपनियों से जो लोग गाड़ी लेते हैं, थोड़ा जो भी सोच रहे हैं ओला, उबर या एवरेस्ट फ्लीट से गाड़ी लेने की, तो ये कंपनियां आपको एक धोखे में रखती हैं कि हम गाड़ी आपको दे देंगे। 3 साल का एग्रीमेंट जो आप करते हो उनके साथ में, उसके साथ में आप ये बता देते हैं कि आपको हम गाड़ी 3 साल बाद आपकी हो जाएगी। पहले भी ओला, उबर की जो लीजिंग गाड़ी चला करती थी, एक्सचेंज लीजिंग की गाड़ियाँ, उबर फ्लीट की गाड़ियाँ, ओला फ्लीट की गाड़ियाँ, ये सब गाड़ियाँ जो चला करती थी ना, इनमें भी ड्राइवर्स को ऐसे ही धोखे में रखा गया था। और बहुत सारे ड्राइवर भाई जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, कि वो गाड़ियाँ कभी उनको मिली नहीं, और मिलती हैं एक कंडीशन पे मिलती हैं, जब आपका ये 3 साल 4 साल पूरे हो जाते हैं ना जब आपके, तब दोस्तों वो क्या करते हैं, इसकी गाड़ी की वैल्यू लगवाते हैं। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस,
और ऐसी 3-4 जो कंपनियां हैं, मारुति, ट्रू वैल्यू, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, टाटा की कंपनी, 3-4 कंपनियों से ला के गाड़ी की एक वैल्यूएशन लगवा लेते हैं 3 साल बाद कि ये गाड़ी अब इतने पैसे की है। और फिर वो आपको बुलाएंगे, कहेंगे भैया आपको जो है ये गाड़ी लेनी है, तो आपने जो डिपॉजिट जमा किया था 20,000 30,000 जो भी जमा किया था, वो पैसा काट के, मान लो 1 लाख गाड़ी की वैल्यू लगी और आपने 20-25 हज़ार दिया है, तो वो कहेंगे भैया 1 लाख लगी है, 20-25 आपने दे रखा है, 70,000 रुपये और दे दो, तो ये गाड़ी हम आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब वैल्यू लगवाएंगे गाड़ी की। इन लीजिंग गाड़ियों में वैल्यू लगवा करके आपसे पैसा बाद में लिया जाएगा। लेकिन धोखे में ऐसा रखते हैं ड्राइवरों को कि गाड़ी आपकी हो जाएगी। ड्राइवर भी सोचता है चलो 3 साल मोटी किस्त भर दूंगा, इनकी रेंट भर दूंगा, 3 साल बाद तो मेरी हो जाएगी, इस भ्रम में वो काम करता रहता है। तो ये सावधानी आप ज़रूर रखना। दूसरा, इन लीजिंग गाड़ियों में एक ये डिसएडवांटेज होता है कि आप एनसीआर के रेंज के बाहर नहीं जा सकते। एनसीआर रेंज मतलब जो भी हरियाणा का सटा हुआ एरिया, या गाज़ियाबाद में आप दादरी समझ लो, मुरादनगर समझ लो, मतलब आप एनसीआर की रेंज से जैसे ही बाहर जाएंगे, इनका जीपीएस लगा होता है गाड़ी के अंदर, जो स्टीयरिंग बॉक्स है उसके अंदर एक जीपीएस लगा देते हैं ये। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसी गाड़ी आपकी रेंज से बाहर जाने लगेगी, ये इनको आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि टीम बैठी है, ये आपको कॉल करेंगे आपकी गाड़ी बाहर जा रही है, वार्निंग दे सकते हैं, आपको पेनल्टी लगा सकते हैं आप पे। तो रेंज से बाहर जा नहीं सकती गाड़ी, ये एक लॉस है। एनसीआर में काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर पे गाड़ी खड़ी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ है। तो और एक चीज़ और दोस्तों कि ये गाड़ी और कौन है ऐसा जो ले सकता है? जी ये नहीं है सिर्फ एक पैसे से परेशान बंदा ही इस गाड़ी को ले सकता है। ये गाड़ी वो लोग भी ले सकते हैं जो पहली बार टैक्सी लाइन में आने की सोच रहे हैं, जिन्होंने सुना कि टैक्सी का बहुत अच्छा काम है, सब कुछ है, और सोच रहे हैं कि गाड़ी ले लें, पैसा है उनके पास, वो लोग भी ले सकते हैं। वो बताता हूँ कैसे। आप पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी डाउन पेमेंट 2-3 लाख रुपए जमा करके गाड़ी ना निकालें, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस आपको है नहीं टैक्सी का। मान लो आपने गाड़ी ले ली और आपका काम आपको सूट नहीं किया, ये आपका मन नहीं लग रहा, आप काम कर नहीं पा रहे, क्योंकि जितना ईजी दिखता है उतना ईजी टैक्सी का काम है नहीं दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम भी कर रहे हैं इस काम को लगभग 7 साल से, इतना ईजी है नहीं। तो आपको करना क्या है ना, आप एक लीजिंग की गाड़ी 20,000 और 25,000 दे करके इनसे ले लो, 4-6 महीना काम करो, अपनी जो डिपॉजिट आपने दिया वो निकाल लो, और डिपॉजिट निकालने के बाद आप ये देखो कि आपको आगे करना है या नहीं करना। अगर आपको नहीं करना काम, और अब आप समझ रहे हो कि भाई मैं सीख गया हूँ इस टैक्सी के काम को, और मतलब पूरा रूट भी देख लिया आपने, गाड़ी गली मोहल्ले भी देख लिए, पूरा रूट दिल्ली एनसीआर का देख लिया आपने, और अब मैं अपनी गाड़ी निकालने के लिए कैपेबल हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो एक काम करो दोस्तों, इनकी लेके चाबी इनके हाथ में दे दो, गाड़ी जाके खड़ी कर दो इनके यार्ड में। 20-25 हज़ार रुपये दिया था वो तो आप कमा चुके हो, गाड़ी आपकी पहले ही पता था आपको कि आपकी नहीं होनी है, आपने एक्सपीरियंस लिया 4 महीना 6 महीना 1 साल, उसके बाद अब आप अपनी गाड़ी जब निकालोगे तो ज़्यादा कामयाबी के चांस हैं आपके कि आप कामयाब हो सको, क्योंकि एक्सपीरियंस ले लिया आपने इनसे। लेकिन अपना रिस्क लेकर के पहले के आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था टैक्सी का, और सीधे आपने गाड़ी डाल दी 2-3 लाख रुपए लगा करके डाउन पेमेंट, फिर किस्तें भर रहे हो, तो हार्ड पड़ता है। तो पहले इनकी गाड़ियों से आप एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि इसमें ना तोड़फोड़ की टेंशन आपको, ना एक्सीडेंट की टेंशन, ना पेपर, ना मेंटेनेंस, सॉरी कोई टेंशन है ही नहीं। खड़ी कर दो जाके गाड़ी, अपनी गाड़ी निकाल लो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि लीजिंग की जो गाड़ी है वो किन को लेनी चाहिए और किन्हें नहीं लेनी चाहिए। नहीं उन्हें लेनी चाहिए जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और पैसे का कहीं से इंतज़ाम हो चुका है, तो कभी ना लें इनकी गाड़ी, कभी भी ना लें इनकी गाड़ी, अपनी ही निकालें अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप पैसे का इंतज़ाम कर चुके हैं। जिनके पास पैसा नहीं है और जिनको एक्सपीरियंस लेना है पहली बार, वो ओला, उबर और एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ियों का एक्सपीरियंस लें, क्योंकि डिपॉजिट मर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उतना तो कमा ही लोगे यार। कुछ महीना चलाओ, खड़ी कर दो गाड़ी, गाड़ी आपकी नहीं होगी। बेवकूफ़ ना बने कभी भी इस चीज़ों को, कभी भी ना बने। मेरे पास मुरादनगर के एक ड्राइवर भाई का फ़ोन भी आया था कि वो ओला से गाड़ी ले रहा है और वहाँ पर भी उसे यही धोखे में दिया जाए। तो मैंने उससे यही कहा था कि क्वेश्चन पूछ लो उससे, ओला से तुम पूछो कि एनसीआर के बाहर जाएगी क्या ये गाड़ी हमारी होगी। तो दोनों चीज़ें उन्होंने मना कर दिया जब उन्होंने ज़्यादा इंक्वायरी करी। तो जानकारी लेके ही स्टेप आगे बढ़ाएं, और लीजिंग की गाड़ी लेना किन के लिए बेहतर है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल एडवाइस है और ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। मैं किसी और की राय से, किसी और की एडवाइस से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, तो मैंने आपको अपनी राय बता दी है।
तो दोस्तों ये फ्लीट गाड़ियों की, किराए की गाड़ियों की जानकारी अगर आपको सही लगी है मेरे द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं उस भाई के साथ जो ये सोच रहा है लीजिंग की गाड़ी लेने के लिए। तो करें ऐसा दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखें, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, नए नए टॉपिक्स डिस्कस करते चले जाएंगे, साथ बने रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, निकलते हैं काम पे भी। संडे का दिन है, कितना भी लेट करो, लेकिन अब इससे ज़्यादा लेट क्या करेगा बाद में। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।